जय श्री कृष्ण साथियों। क्या आपने कभी जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में गहराई से सोचा है जहां हर दिशा से अंधकार प्रतीत होता है? वह समय जब हर प्रयास व्यर्थ लगता है और यह प्रश्न मन में बार बार उठता है कि आखिर यह दुख क्यों आता है? क्या हम किसी दैवी दंड के पात्र बन गए हैं या फिर यह जीवन की एक अनिवार्य परीक्षा है? यदि हम शांत चित्त होकर विचार करें तो हम पाएंगे कि जीवन के हर दुख, हर कठिनाई, हर उलझन के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो वह इन शिक्षाओं को देखने में असमर्थ रहता है। हम अक्सर जीवन से निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों को केवल परिणाम से जोड़कर देखते हैं। जब तक फल मनोनुकूल होता है, हम कर्म को उचित मानते हैं, परंतु जैसे ही अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, हम कर्म, भगवान और स्वयं पर प्रश्न उठाते हैं। यह स्वाभाविक है, परंतु आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो कहा, वह केवल उस काल के लिए नहीं, बल्कि कालातीत सत्य है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें लक्ष्यहीन हो जाना चाहिए, बल्कि इसका गूढ़ आशय यह है कि कर्म में मन लगाओ, समर्पण रखो, परंतु उसका फल क्या होगा, यह ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। यही निस्वार्थता हमें आत्मबल देती है। यदि हम फल के मोह से मुक्त हो जाएं, तो हमारा जीवन सहज हो सकता है। अनेक बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहां अपने ही लोग, जिन पर हमने निस्वार्थ विश्वास किया, वही हमें ठेस पहुंचा जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या माफ कर देना ठीक है? क्या अपने आत्मसम्मान को भूलकर बार बार क्षमा करते जाना सही है? ऐसे में संतुलन आवश्यक है। क्षमा करना महान गुण है, परंतु मूर्खता नहीं। यदि कोई हमारी नम्रता का बार बार दुरुपयोग करता है, तो उसे उसकी गलती का परिणाम अनुभव करने देना चाहिए। दया का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय सहते रहें। धर्म यह सिखाता है कि जहां सहनशीलता की सीमा पार हो जाए, वहां स्पष्टता आवश्यक है। महाभारत के पात्र युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन को बार बार क्षमा किया, तब उसका परिणाम केवल पांडवों के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए विनाशकारी हुआ। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण रखें, न कठोर बने, न निर्बल। मनुष्य का मन हर पल विचारों के तूफान से घिरा रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने सहयोग नहीं किया। यह सब विचार मन को अशांत कर देते हैं। जब मन अशांत होता है, तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए गीता यह सिखाती है कि मन को वश में करना ही आत्म शांति का प्रथम कदम है। और मन को वश में करने का सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, यह तो स्वयं से मिलने का मार्ग है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर की ओर झांकते हैं, तो वहां ईश्वर की झलक मिलती है। मन जितना शांत होता है, आत्मा उतनी ही मुखर होती है। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव में ध्यान को अपनी शक्ति बनाएं। महाभारत में अर्जुन जब युद्ध के पहले मोह और शंका में डूब गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्म स्वरूप की याद दिलाई। यही हमारा भी मार्गदर्शन है। हम भी जब विचलित हों, तो अपने भीतर के कृष्ण को पुकारें। वह चेतना जो हमें सत्य और कर्तव्य की ओर ले जाए। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है विश्वासघात। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करना चाहता है। पर क्या इसका अर्थ यह है कि हम भी कठोर और स्वार्थी बन जाएं? नहीं। श्री कृष्ण का मार्ग मध्यम है, ना अधिक सख्त, ना अधिक नम्र। हमें अपने विवेक से पहचानना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मीठा बोलना और मीठा होना दोनों अलग बातें हैं। जो व्यक्ति आपके दुख में साथ नहीं है, केवल आपके लाभ में ही आपके साथ है, वह मित्र नहीं, अवसरवादी है। महाभारत का शकुनी इसका प्रतीक है। उसने हमेशा दूसरों को मोहरे की तरह प्रयोग किया, लेकिन उसका अंत भी उसी कुटिलता के गर्त में हुआ। इसलिए सजग रहें, परंतु कटु न बने। प्रेम करें, परंतु विवेक से। रिश्तों की बात करें तो गीता में स्पष्ट कहा गया है, जहां आदर न हो, वहां रहना भी अपमान है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आमंत्रण को अस्वीकार कर यह सिखाया कि प्रेम की जगह स्वार्थ हो तो दूरी ही बेहतर है। आज के समय में रिश्ते दिखावटी हो गए हैं। लोग तुम्हारी हंसी से नहीं, तुम्हारी उपलब्धि से जलते हैं, और अक्सर यही जलन उन्हें तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी बना देती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यदि कोई हमारी सफलता से दुखी है, तो उसका दुख उसका है, न कि हमारा। हमें अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना विचलित हुए चलना है। जो लोग हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनके साथ संबंध बनाए रखना स्वयं के साथ अन्याय है।
आत्मसम्मान त्याग कर कोई भी संबंध टिकता नहीं, वह केवल बोझ बनता है। इसीलिए संबंधों में प्रेम हो, लेकिन गरिमा भी हो। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, यह अवसर है अपने भीतर के सत्य को पहचानने का, अपने कर्मों को पवित्र करने का और समाज को कुछ देने का। गीता कहती है, जो व्यक्ति आत्मा को ही आत्मा का साथी बनाता है, वह स्वयं में स्थित रहता है। इसका आशय यह है कि यदि हम स्वयं के साथ सच्चे हैं, तो बाहर का संसार हमें विचलित नहीं कर सकता। यह संसार हमेशा कुछ न कुछ कहेगा, तुम गलत हो, तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे। लेकिन अगर भीतर की आवाज कहे कि तू सच्चे मार्ग पर है, तो वही सत्य है। यही आंतरिक शांति है। अंत में यही कहूंगा, मित्रों, यह जीवन एक साधना है। जब तक सांस है, तब तक सीखना है, समझना है और जीना है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, हर दिन अपने भीतर एक नया प्रकाश जलाइए, जो आपको अंधकार से बाहर लाए। और यदि यह कथा, यह विचार आपके हृदय को स्पर्श करें, तो इसे अपने अपनों तक पहुंचाइए। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह साझा किया जाए। और हाँ, यदि आपने यहां तक पढ़ा है, तो एक बार जय श्री कृष्ण कहकर अपनी आत्मा को उस दिव्यता से जोड़ लीजिए जो हर युग में मार्गदर्शक रही है और आज भी हमारे भीतर उसी रूप में विराजमान है। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भागवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।